बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन, आज आपके सामने जो सीरीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये टीचर ट्रेनिंग के हवाले से है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंस्टीट्यूट की शरह जो है ना वो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। टीचर्स अगर इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चों का भी फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होगा, अदारे का फ़ायदा होगा। तो उसमें उन रूल्स को फॉलो करते हुए अगर हम काम करवाएंगे तो हमारे लिए काम जो है इंतहाई आसान होगा। ये उन मदर्स के लिए भी है, उन पेरेंट के लिए भी है कि अगर वो सुनते हैं कि वो किस तरह से टीचर्स को ट्रेन करते हैं और उनके बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको किस तरह से जो है ना वो ट्रेन करते हैं। तो इस पे आज हम बात करेंगे। तो ये हमारी पहली जो है ना वो एक्सरसाइज होगी ट्रेनिंग के हवाले से, तो जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है ना बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है। तो इसको आप ज़रूर जो है ना वो सुनिएगा कि हम किस तरह से जो है ना बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो स्पेशली इस वक्त अगर देखा जाए तो माशरे के अंदर जो है ना वो बच्चों की जो शरह है उनकी तादाद ज़्यादा है। तो अगर उनको अच्छी तरीके तालीम दी जाए और बेहतर तरीके से गाइड किया जाए तो ना कि सिर्फ माशरे का फ़ायदा होगा, इसके अलावा एक माशरा जो है ना वो अच्छा डेवलप होगा और तरक्की करेगा। तो इसमें जो है ना वो हम जिसको बेस बनाकर जो है ना ये हम काम शुरू करने जा रहे हैं वो स्पेशली जो प्राइमरीज हैं उसके लिए है और उसके बाद मिडल ईस्ट के लिए है और लास्ट पे जो है ना वो हम जो है ना वो हाई या फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी के हवाले से जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये जो बेसिक चीज़ें हैं कि ये किस तरह से हम बच्चों को जो है ना वो अगर करवाई जाएँ और बच्चों का भी फ़ायदा होगा, अदारा तरक्की करेगा और उसके साथ साथ जो है ना वो वालिदैन को भी फ़ायदा होगा। तो उसमें अगर इन रूल को अगर फॉलो किया जाएगा तो बच्चों को समझना उनके लिए आसान होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि जो बच्चों को क्लास में लेक्चर दिया जाए वो पहले ख़ुद रीड किया जाए, यानी उसको पहले ख़ुद पढ़ना, ख़ुद उसको तैयार करना, ख़ुद उसको समझना। उससे फिर ये होगा ना कि बच्चों को डिलीवर करना, बच्चों को बताना, बच्चों को समझाना, गाइड करना जो है ना उनके लिए आसान होगा। तो इसलिए ये जो है ना वो ये पहले ख़ुद जो है ना वो टीचर, बल्कि मुझे याद है कि जब हम खुद जो है ना वो कॉलेज में पढ़ते थे, एक टीचर जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे वो बता रहे थे कि मैं 27 साल से जो है ना वो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको जो लेक्चर मैं डिलीवर करने आता हूँ, जो पढ़ाने आता हूँ, इसको मैं आधा घंटा पहले जो है ना वो रीड करता हूँ। अब सोचें इस बात को कि जो टीचर एक तैयारी करके आगे जो है ना वो पढ़ाएगा वो जो है ना वो कितना अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है और कितना अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है और कितनी जो है ना फिर उसकी बच्चों को समझ आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन, ख़ास तौर पे ये वीडियो असातिज़ा किराम के लिए है। अगर ये सुनेंगे और इसके मुताबिक काम करेंगे तो इंशाअल्लाह उनका फ़ायदा होगा, बच्चों का फ़ायदा होगा और अदारे का भी फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ मुआशरा जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप करेगा। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये हमारा इसमें लेक्चर नंबर 2 है। तो पिछले लेक्चर में हमने मुख्तसर सा तारफ़ करवाया था और उसके साथ ही थोड़ी सी बात की थी इस मौजू पर कि टीचर जब पढ़ाए तो उसे चाहिए कि वो अपना जो लेक्चर है उसको पहले से जब वो रीड करेगा, पढ़ेगा, उसे समझेगा तो क्लास के अंदर डिलीवर करना, क्लास के अंदर समझाना, बताना उसके लिए आसान होगा, बच्चों को समझाना आसान होगा और बच्चे कंसंट्रेट कर रखेंगे, तवज्जो रखेंगे, शौक़ जब उन्हें समझ आएगी तो ज़ाहिर सी बात है कि टीचर की तरफ जो है ना वो तवज्जो देंगे। और इसके बाद अगला जो पॉइंट है इस वीडियो के अंदर कि बच्चों को उनके कैलिबर के मुताबिक नंबर दिए जाएं कि क्लास के अंदर जो है ना वो पता चल जाता है कि बच्चा जो है ना वो ये बच्चा जो है ना फ़लाँ बच्चा किस कैलिबर का है।
तो उसको उस हिसाब से जो है वो नंबर दिए जाएं। बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि बच्चे ने कहीं से नकल लगा के कर लिया या खुद से जो है ना वो लिख लिया, कोई इस तरह की को अगर कोई जो है ना वो बच्चा कर लेता है, तो एक टीचर को पता होना चाहिए कि एक बच्चा जहाँ तक जो है ना नंबर ले सकता है 20 में से 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक, या 20 के 17, 18 नंबर जो है ना, ये कैसे आ गए? तो अब या ज़्यादा नंबर वाला जो है ना उसके कम क्यों आ गए, या कम वाला जो है ना उसके ज़्यादा क्यों आ गए? अब इसके ऊपर जो है ना वो फिर बच्चे से सुन ले, आया कि उसने खुद से लिखा है। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें उसने मेहनत की है और इसने इतना टेस्ट के अंदर इम्प्रूव किया है, आपने सुना तो उसने वो सुना भी दिया है, तो इस पे जो है ना वो उसकी हौसला अफजाई की जाए। एक्सरसाइज के अलावा लेसन में से भी कुछ क्वेश्चन जो है ना वो एक्स्ट्रा करवाए जाएं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जो स्ट्रेटजी बनाई होती है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म या फाइनल टर्म, जितनी भी टर्म के हवाले से, अब उसमें एक हफ़्ता हो, 10 दिन हो एक लेसन के लिए, अब फ़र्ज़ करें उससे पहले जो है ना वो अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो सारा ही उठा के जो है ना एक्सरसाइज में नहीं दिया जाता, बल्कि उसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो एक्सरसाइज के अलावा लेसन के अंदर मौजूद होता है। तो टीचर को चाहिए कि वो ख़ुद उसको रीड करे कि कौन सी चीज़ें रह गई हैं, तो वो भी बच्चों को समझाने की, करवाने की, क्वेश्चन टाइप के हवाले से। अगर 9th और 10th को देखा जाए या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को देखा जाए, तो अनसीन क्वेश्चन जो है ना वो अब काफ़ी सालों से जो है ना ये स्ट्रेटजी चली हुई है, कभी जो साइड के ऊपर अनसीन क्वेश्चन होते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं और टीचर जो है ना वो बाज़ औक़ात वो भी इस पे फोकस नहीं करते, तो होता ये है कि उसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है या MCQs जो है ना बनकर आ जाते हैं, तो फिर बच्चे वहाँ पर परेशान होते हैं। तो ये है कि अगर एक जो प्लानिंग दी हुई है, अगर उसके मुताबिक मतलब उसने लेसन को जो है ना वो पूरा कर लिया है, कंप्लीट करवा दिया है, तो उसके लेसन के अंदर से भी जो क्वेश्चन हैं तो उसको कोशिश करके जो वहाँ पर बनते हैं, तो MCQs के हवाले से हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हैं या लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हैं, तो कोशिश करके जो है ना वो बच्चों को वो भी जो है ना वो करवाया जाए। फिर उसके बाद जो है ना पेपर्स में जो है ना इमला उर्दू के अंदर इमला और इंग्लिश की डिक्टेशन होती है, तो वो भी उनकी जो है ना वो तैयारी करवाई जाए और उसके साथ साथ उनकी जो रीडिंग है उनकी भी प्रैक्टिस करवाई जाए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना वो लिख लेते हैं लेकिन जब उनसे सुनते हैं तो वो सुना नहीं पाते। तो इसलिए मैं तो टीचर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को यहाँ पे लिखना आता हो, वहाँ पर जो है ना वो रीडिंग भी आती हो, पढ़ना भी आता हो। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चों को इंग्लिश के वर्ड जो है ना वो सही तरह से पढ़ने नहीं आते, तो उनका तरीक़ाकार ये हो कि अगर ज़्यादा मुश्किल वर्ड है तो उसको उसके पार्ट बना लिए जाए, उसको 2-3 हिस्सों के अंदर जो है ना वो डिवाइड कर लिया जाए, ताकि जो बच्चे को आसानी के साथ जो है ना वो समझ आ जाए, यानी कि पढ़ना भी आए। और जिन बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पढ़ना आता है लिखना नहीं आता, तो उन पे कोशिश की जाए कि अब इन्हें पढ़ना तो आता है लेकिन इसको लिखना नहीं आता, तो उसके ऊपर भी फोकस करके जो है ना वो कोशिश की जाए ताकि वो लिख भी सकें। तो इनके अगर नंबर रखे जाएंगे तो बच्चे जो है ना वो फिर शौक़ से जो है ना इस काम को करेंगे, इमला को, रीडिंग को, एक्सरसाइज को, प्रैक्टिस को। और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि टीचर जब मार्किंग करते हैं, यानी जब चेक करते हैं, नंबर लगाते हैं, उसमें भी काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। कोशिश तो होती है टीचर्स की बच्चों की राइटिंग जो है ना वो सही हो जाए, साफ़ हो जाए, अच्छा लिखना आ जाए, इनको समझ आनी शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी जो है ना वो कुछ गाहे गाहे इक्का दुक्का कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं कि वो लिखे मूसा पढ़े खुदा वाला जो है ना वो साफ हो जाता है। तो बाज़ दफ़ा बच्चों ने लिखा होता है ठीक, तो लेकिन वो समझ नहीं आ रही होती, बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है। लेकिन कोशिश की जाए कि अगर किसी बच्चे ने पढ़ा नहीं जा रहा, तो किसी बच्चे ने अगर ठीक लिखा हुआ है, वैसे समझ नहीं आ रही,
तो उसको कोशिश करके उसको देखा जाए और उसके क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो टैली किया जाए कि अगर वो किसी हद तक ठीक है, बेहतर आपको लग रहा है तो उसको ठीक कर दिया जाए। तो ये चंद एक बातें थी इस लेक्चर के हवाले से कि जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं कि मार्किंग करते हुए जो है ना वो ख़ास तौर पे एहतियात की जाए, इसमें गलती ना की जाए। बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि अगर जल्दी के अंदर जो है ना वो चेकिंग के अंदर जो है ना वो गलती हो जाती है तो फिर अदारे के लिए भी मसला बन जाता है और जो है ना वो पेरेंट्स जो है ना वो आके फिर वो भी कंप्लेन करते हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि टीचर्स जो है ना वो जब मार्किंग कर रहे हों, पेपर चेक कर रहे हों या क्लास का टेस्ट चेक कर रहे हों या सेंड ऑफ टेस्ट हों या टर्म के टेस्ट हों या फाइनल टेस्ट हों, कोई भी टेस्ट हैं, तो दौरान चेकिंग जो है ना वो उसकी टेस्ट की उसकी कोशिश की जाए कि उसको प्रॉपर तरीके से आसान अंदाज में, अच्छे अंदाज में उसको चेक किया जाए ताकि जो है ना वो गलती ना हो। तो ये हमारा आज का जो है ना सेकंड लेक्चर था। इसके अंदर जो है ना ये मैंने थोड़ी सी जो टीचर्स अगर इस काम को बेहतर अंदाज में कोशिश करके हम करना शुरू कर देंगे तो इससे जो है ना वो फिर काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतरी आएगी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें इन चीज़ों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन, आज लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने टीचर ट्रेनिंग के हवाले से जो डिस्कस करनी है, इसमें भी अगर हम नंबर 1 पे बात करें कि हर टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वह अपनी क्लास की सफाई का ख्याल रखें। अब इसमें नाज़रीन अगर देखा जाए तो हर अदारे ने, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर प्रॉपर सफाई के लिए अरेंज तो किया होता है क्योंकि बच्चे अदारों के अंदर पढ़ने जाते हैं, तालीम हासिल करने जाते हैं। इसके साथ साथ इनकी तरबियत भी होती है, इनको तरबियत भी दी जाती है। तो बाज़ स्कूलों के अंदर उन्होंने अरेंज किया होता है कि हर क्लास के अंदर डस्टबिन मौजूद होती है। तो अब यहाँ पर बात करने का, बताने का या रिक्वेस्ट करने का जो मकसद है वो ये है कि अब बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाए कि क्लासरूम को साफ़ सुथरा कैसे रखना है। बल्कि मैंने बहुत सारे अदारे देखे हैं कि उसके अंदर बाकायदा क्लासरूम का कंपटीशन होता है कि जिसकी क्लास जो है ना नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी होती है, वहाँ का माहौल अच्छा होता है, साफ़ सुथरा होता है, बल्कि उनकी नंबरिंग की जाती है, उनको पोजीशन दी जाती है कि फ़लाँ जो क्लास है, फ़लाँ जो इंचार्ज है, उसकी क्लास जो है ना बहुत साफ़ सुथरी है, जब कंपटीशन हुआ है तो उसकी नंबर 1 पे आई है। तो नाज़रीन, ये अगर इस तरह की हम काम करेंगे, बच्चों को टीचर्स जो है ना वो इस बात के ऊपर एग्री करेंगे, उनको तवज्जो दिलाएंगे तो उनकी एक रूटीन बनेगी। रूटीन जब बनेगी उनकी तो फिर घर के अंदर भी जो है ना वो सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखेंगे। मुझे याद है कि आज से कुछ अर्सा पहले मैं अपनी फैमिली के साथ लाहौर जा रहा तो डेवो का यहाँ पे वो जो पैसेंजर के लिए जगह होती है वहाँ पर हम बैठे हुए थे। तो एक छोटी सी बच्ची, तकरीबन कोई 4 साल की होगी, 4 साल की होगी या 5 साल की होगी, तो वो कुछ चीज़ें फैमिली के साथ जो है ना वो खा रहे थे। हालांकि कोने के अंदर जो है ना वहाँ एक डस्टबिन भी पड़ी हुई थी। तो उसने ना वो रैपर जब खाली हो गया तो वो छोटी सी बच्ची जो है ना वो चल के खुद जो है ना वो डस्टबिन की तरफ जाती है और वो अपना रैपर जो है ना उसके अंदर डाल देती है। यानी वहाँ पर ये मैं समझा कि देखो बच्चे की जो है ना वो अब अगर इस टॉपिक के ऊपर तरबियत हुई है, इस आदत के ऊपर ट्रेनिंग हुई है ना, तो बच्ची जो है ना वो जब रैपर खाली हो गया तो अब वो डस्टबिन ढूंढ रही है। जब उसे मिली है तो उसने वहाँ जाकर जो है ना डस्टबिन के अंदर उस रैपर को डाल दिया। तो इस तरह ना एक पता चलता है कि बच्चे की जो है ना वो तरबियत भी हो रही है। तो इसलिए मैं तो कोशिश करता हूँ, अपने टीचर्स को भी यही कहता हूँ कि जो है ना वो बच्चों से ये कहें कि अपनी क्लास जो है ना उसका ख़ास ख्याल रखें। अपने जिस अदारे में पढ़ते हैं वहाँ पर सफाई का ख़ास ख्याल रखें। गली मोहल्ले में है, बाज़ार में है, वहाँ पर जो है ना वो ख़ास तौर पे सफाई का ख्याल रखें। और घर में है तो घर के अंदर भी अब इस चीज़ को, क्योंकि
कहते हैं सफाई जो है ना वो निसफ़ ईमान है। तो सफाई सुथराई होगी, अल्लाह खुश होते हैं, अल्लाह का नबी खुश होता है, साफ़ सुथरा माहौल होगा। तो वैसे भी अगर साफ़ सुथरा माहौल है तो जो है ना वो बंदा तवाना तंदुरुस्त जो है ना वो होता है। तो इसलिए जो है ये कोशिश की जाए, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हर टीचर को चाहिए कि वो अपनी क्लास की जो सफाई है ना उसका ख़ास तौर पे ख्याल रखें। तो इसी तरह अब इसका अगले पॉइंट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो छुट्टी से पहले या जब बच्चे आते हैं तो तब भी तो बच्चों के जो ना बैग वगैरह उनको देख लिया जाए, चेक कर लिया जाए। बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि बच्चे जब आते हैं तो उनके बैग के अंदर बुक्स वगैरह कुछ होती हैं, मिस हुई होती हैं या घर रह जाती हैं। तो ये भी जो है ना वो इशू बन जाता है कि बच्चे की बुक जो है ना वो गुम हो गई है। हालांकि कई दफ़ा ऐसे देखा कि बच्चे की बुक्स जो है ना वो मतलब एक आध जो है ना वो घर रह जाती है। तो इस तरह आते ही जो है ना वो ये टीचर के नोटिस में होनी चाहिए ये बात कि बच्चा जो है ना वो अपनी किताबें पूरी लेके आया था, और जाते हुए भी कोशिश ये की जाए कि बच्चे के जो बैग हैं उनका चेक किया जाए कि इनकी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसकी कंप्लीट हैं, पूरी हैं। और ख़ास तौर पे बच्चों को ये भी ताकीद की जाए कि बच्चे अपनी जो इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं ना, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है, आपका जो कैलकुलेटर है, या इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं जो आपकी स्टडी के रिलेटेड है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा मतलब आपके पास आपके बैग के अंदर जो है ना वो कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे कोई खिलौना वगैरह। अब वो अगर निकाल के खेलना शुरू कर देता है, खुदा न खास्ता अगर वो टूट जाता है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, घर वाले आ जाते हैं, तो फिर इदारे के लिए, बच्चे के लिए जो है ना वो फिर प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो पेरेंट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें तो उनके बैग वगैरह, उनकी बुक्स, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनकी बुक्स वगैरह, उनकी चीज़ें सारी जो है ना वो चेक करके फिर भेजें इनके इसके अंदर जो है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। बल्कि अक्सर पेरेंट ने जो है ना वो खेलने के लिए ना घर के अंदर जो है ना वो खिलौने वगैरह उनका अरेंज किया होता है, तो वो बच्चे खेलते हैं और फिर खुश होते हैं। तो इसी तरह खेलते खेलते वो बैग के अंदर डाल के ले आते हैं। तो वहाँ यहाँ पर मैं टीचर के साथ साथ पेरेंट को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चों को जब स्कूल भेजें तो उनके बैग वगैरह चेक कर लें कि स्टडी के अलावा कोई ऐसी और चीज़ तो नहीं है इसके बैग के अंदर, कोई खिलौना वगैरह। अगर वो है तो उसको निकाल लिया जाए। तो ये चंद एक बातें थी जो हमारी लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज आपसे डिस्कस करनी थी कि एक तो सफाई के हवाले से, और दूसरा जो है ना वो बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उनकी जो बैग के अंदर चीज़ें हैं, उनके इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, उनकी जो पढ़ने की चीज़ें हैं, उनकी जो कापियाँ वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हैं ना वो कंप्लीट करके वालिदैन भी भेजें। और जब छुट्टी का टाइम हो तो उससे 5 मिनट या 10 मिनट पहले टीचर जो है ना उनके बैग वगैरह चेक कर लें, ताकि इनकी बुक्स वगैरह पूरी हैं। उनकी ज़िप वगैरह लगा के, जो छोटे बच्चे हैं ना उनके तो कोशिश करें कि उनके जो शोल्डर वगैरह हैं उनके पीछे पहना दें, ताकि उनको चलने में या पहनने में या उठाने में जो है ना कोई दुश्वारी ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन रूल को अगर टीचर जो है ना वो फॉलो करेंगे तो उनके लिए काम करना इंतहाई आसान होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन सारे रूल के ऊपर इसके मुताबिक जो है ना वो अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर के अंदर नाज़रीन और ख़ास तौर पे असातिज़ा किराम से जो मैंने रिक्वेस्ट करनी है, जो बात करनी है, असल में तो उनके साथ मुखातब हूँ। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि बच्चों को उनके जो बैग वगैरह हैं वो चेक करके भेजें, आते हुए भी चेक करें। इस पे हम बात करेंगे कि किसी बच्चे को इस बात की इजाज़त ना दें कि वो किसी दूसरे बच्चे से चीज़ जो है ना वो मांग कर इस्तेमाल करें। इसमें होता ये है कि जब वो अपनी चीज़ें घर से पूरी करके लेके आएगा तो उसे ज़रूरत नहीं होगी, अपनी चीज़ें निकालेगा और निकालने के बाद अपना इस्तेमाल करेगा। किसी को पेंसिल चाहिए, किसी को रेज़र चाहिए, किसी को शार्पनर चाहिए, किसी को ज्योमेट्री चाहिए, तो अपना आराम से निकालता है, निकालने के बाद उसको इस्तेमाल कर लेता है। अगर किसी बच्चे के पास ये पूरी नहीं होती तो वो उसको आदत होती है, फ़र्ज़ करें किसी से पेंसिल ले ली, किसी से मार्कर ले ली, किसी से ज्योमेट्री ले ली, किसी से कैलकुलेटर ले लिया, तो ये आदत जो है ना वो उसकी ऐसे करते करते जब वो एग्ज़ाम आते हैं तो उस वक़्त भी उसके पास पूरी नहीं होती, तो वहाँ पर फिर ये प्रॉब्लम बनती है। टीचर ये समझता है निगरानी करते हुए कि शायद बच्चा नकल कर रहा है, किसी से पूछ रहा है। जब उसे कहते हैं कि खड़े हो जो, तुम पूछ क्यों रहे थे, पीछे मुड़ के क्यों देख रहे थे, दाएँ बाएँ क्यों देख रहे थे,
तो वो बड़े मज़े से आराम से खड़े होकर ये कह देते हैं कि टीचर जी मैं तो मार्कर का पूछ रहा था, मैंने हेडिंग देनी है। टीचर जी मैं तो फ़लाँ चीज़ मांग रहा था। तो इससे फिर ये होगा कि जब रूटीन उनकी ये बन जाएगी कि मेरे पास जो है ना वो मेरी सारी चीज़ें पूरी हैं, मुझे किसी से ज़रूरत ही नहीं लेने की या पूछने की या मांगने की। तो इससे ये फ़ायदा होगा क्लास के अंदर भी, जब उसको हम इस तरह से ट्रेन करेंगे तो जो है ना ये बच्चे की फिर आदत में शामिल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये की जाए कि हर बच्चे के पास इस्तेमाल की अपनी चीज़ें होनी चाहिए। टीचर जो है ना वो बच्चों को इस बात के ऊपर फोकस करें कि वो अपनी इस्तेमाल की जो है ना वो सारी चीज़ें अपनी घर से जो है ना वो पूरी करके लेके आए, किसी दूसरे बच्चे से ना मांग कर इस्तेमाल करें। उससे फिर जो है ना वो आदत फिर एक तो मांगने की आ जाती है और इस पर नागवारी भी होती है कि फ़र्ज़ करें कि दूसरे से बच्चे से बार बार मांगता है तो वो जो है ना वो दे तो देता है, लेकिन उसकी भी फिर नागवारी आती है कि ये कैलकुलेटर भी मांग रहा है, कभी फ़लाँ चीज़ मांग रहा है, कभी फ़लाँ चीज़ मांग रहा है। तो उससे फिर ये होता है ना कि जो है ना वो नाराज़गी का इज़हार भी होता है कि मैं इसे मांग रहा हूँ, ये मुझे दे नहीं रहा, तो ये भी बीच में आ जाता है। बल्कि इस पर मुझे याद है कि मैंने ना जब नई नई मोटरसाइकिल ली तो हमारे एक बड़े ही अल्लाह के नेक बंदे और बड़े ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, तो वो मुझे कहने लगे कि बेटा मैंने आपको ना आपने नई ले तो ली है मोटरसाइकिल, तो अब मैं इस पे ना आपको उस वक्त जो है ना मुझे शौक़ था 100 मोटरसाइकिल का, तो अल्लाह ने दे दी। तो अब वो जब वो आ गई ना तो फिर उसके बाद फिर वो कहने लगा कि आपने चंद बातों का ख्याल करना है। मैंने कहा जी वो कौन सी हैं? कहते एक तो ये है कि वो किसी के साथ आपने ना रेस नहीं लगानी, कि वो कोई आगे निकलता है आप अपनी रूटीन के साथ जो है ना वो चलते जाएँ। मैंने कहा जी ठीक हो गया। दूसरा ये कि उसके कोई लाक का कोई मसला है तो कहते हैं कि अगर कोई गंदी हो जाए ना आप खुद इसको साफ़ करें, तो इसको ये ना हो कि बस वहाँ जाकर जो है ना वो आप कहें कि इसकी सर्विस कर दें, थोड़ी देर के बाद फिर कहीं जाके सर्विस कर दें। खैर अब तीसरे नंबर पे जो बात की है ना उसकी तरफ हम आते हैं कि जो तीसरी बात की थी वो बहुत अहम थी, कि जो हमारे आज के इस टॉपिक के मुतल्लिक़ है। तो कहने लगे कि जो है ना ये कोई अगर मांगे ना तो आपने देनी नहीं है, माजरत कर लेनी है। तो कहते उसकी रीज़न पता क्या है? आपसे ले जाएगा, इस्तेमाल करेगा, खुदा ना खास्ता अगर कहीं हादसा हो जाता है, टूट जाती है, कहीं नुकसान हो जाता है, तो वो उल्टा जो है ना वो आपका जो है ना इसका नुकसान पूरा नहीं करेगा, बल्कि उल्टा नाराज़ हो जाएगा आपसे, कहेगा कि जो है ना वो मैं आपकी चीज़ लेके गया था, उल्टा वही बंदा जो है ना वो जो जिसने तोड़ के आपके हाथ में दे दी है तो वो नाराज़ हो जाएगा। तो उसका ये नुकसान, हाँ अपनी जेब से ना उसको कहें कि ये ले लें आप 100, 50, 200, 400 आप मेरी पास से ले लें रिक्शे का किराया, तो आप काइंडली जो है ना वापस पे चले जाएँ। तो यानी ये चंद एक बातें जो है ना वो ये एक अल्लाह वाले की जो है ना वो उन्होंने जो मुझे एडवाइस में कही थी, तो आप समझ तो गए होंगे। तो यानी कि मांगना जो है ना ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ कुछ चीज़ें हैं कि जो है ना अगर बिल्कुल नहीं रहा जाता और दूसरे के अंदर भी जो है ना वो नागवारी नहीं आ रही, तो फिर आप ये अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं। वैसे भी मखलूक से कहते हैं मांगने से जो है ना मखलूक नाराज़ हो जाती है, लेकिन एक खुदा है, एक अल्लाह है कि जो मांगने से खुश होता है, दे के खुश होता है, और ना मांगे तो बल्कि वो नाराज़ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये मुनासिब थी बात, और हर बच्चा अपना क्लास वर्क और होमवर्क जो है ना बाकायदगी से करें। इसमें जो है ना वो टीचर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उसका काम चेक करें कि होमवर्क में जो दिया था किसने काम किया है, और फिर जो होमवर्क क्लास वर्क दिया है वो भी उसका फिर चेक कर लें, और फिर उसका बैलेंस भी करें। यहाँ पर जो है ना टीचर्स के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर क्लास वर्क आपने अच्छा नीट एंड क्लीन करवाया, घर से होमवर्क जो है ना उसने इतना ख़ास नहीं किया, तो फिर उसको बैलेंस करने की कोशिश करें कि इसका क्लास वर्क और होमवर्क जो है ना वो बैलेंस है, कि वो जिस तरह का क्लास वर्क है उसी तरह का होमवर्क है। हाँ अगर क्लास वर्क साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, लेकिन होमवर्क, लेकिन क्लास वर्क जो है ना वो इतना ख़ास नहीं है, तो फिर घर वालों का जो है ना वो उसकी कंप्लेन आ जाएगी।
तो इसलिए कोशिश ये हो कि उसके अंदर जो है ना वो एक तो बाकायदगी से रेगुलरिटी के साथ चेक किया जाए, और दूसरा उसके साथ एज ए कंपेयर करके जो है ना वो चेक किया जाए आया कि इसका क्लास वर्क और होमवर्क जो है ना वो मतलब टैली कर रहा है राइटिंग के हवाले से। तो इस पे ये बात। अच्छा, अगली जो पॉइंट है अगला, तो उस पे मैं अपने टीचर्स हजरात से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि क्लास में रोज़ाना जो बालिग बच्चे हैं, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए ना तो उसको नमाज का कहो, और जब 10 साल का हो जाए तो उसके ऊपर ना सख्ती करो। नमाज नहीं पढ़ता तो नमाज ना पढ़ने के ऊपर जो है ना वो हदीस के अल्फाज में आता है कि इस पर सख्ती करो, बल्कि मारो इसको। मारना इतना ज़्यादा नहीं कि यानी कि डराओ, ताकि जो है ना बच्चे की रूटीन बन जाए। तो इसलिए जो बालिग बच्चे हैं जिनके ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, या 10 साल से ऊपर वाले जो बच्चे हैं ना, उनको नमाज का कहते रहना चाहिए। तो क्लास में रोज़ाना बच्चों को नमाज के बारे में पूछें, और क्लास में बच्चों के मौजू पर एक फजीलत भी ज़रूर बताएं। तो ये चंद एक बातें थीं नाज़रीन जो मैंने आपके सामने जो है ना वो अर्ज़ की हैं। जी नाज़रीन, तो बात कर रहे थे कि क्लास में रोज़ाना बच्चों को नमाज के बारे में पूछें। इसमें पूछेंगे तो फिर फजीलत सुनाएंगे, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में फ़ज़ाइल की बुनियाद के ऊपर माशरे को खड़ा किया, यहाँ तक कि जान देने के लिए तैयार हो गए। एक मौका ऐसा आया कि आपने फरमाया कि मैंने एक आदमी को भेजना है, मुझे एक बंदा चाहिए कि वो मैसेज लेके जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। तो 17 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन जो है ना वो खड़े हो जाते हैं फ़ज़ाइल की बुनियाद के ऊपर। इस पे मिलेगा क्या? अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह का नबी राज़ी होगा और जन्नत मिलेगी। वो मैसेज लेकर गए। तो जब फ़ज़ाइल सुनाएंगे कि नमाज़ पढ़ने से अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह जन्नत देगा, नमाज़ पढ़ने से मुश्किलें हल होंगी, नमाज़ पढ़ने से अल्लाह जल्ल शानहू रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाएंगे, पुलसरात का रास्ता आसान कर देंगे, कब्र का अज़ाब नहीं होगा, अमाल नामा दाएँ हाथ में पुलसरात से बिजली की तरह गुजार दिया जाएगा। तो इस तरह के जब फ़ज़ाइल सुनाएंगे तो बच्चों के अंदर शौक़ पैदा होगा कि जब नमाज़ी आदमी वज़ू करता है तो कल क़यामत के दिन फरमाया कि वज़ू के अज़ा जो है ना वो चमक रहे होंगे नमाज़ी आदमी के। तो ऐसे फ़ज़ाइल सुनाकर जो है ना बच्चों को तैयार किए जाए। तो मैं जो है ना वो अपने असातिज़ा से बड़े मुअद्दबाना अंदाज़ में ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बच्चों को फ़ज़ाइल की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो तैयार किए जाए, चाहे वो नमाज है या कोई और इबादत है या कोई और चीज़ है। रमज़ान आ जाता है तो रमज़ान के रोज़े की फजीलत बताई जाए, कुरान की तिलावत के हवाले से वो बताया जाए कि एक लफ्ज़ के ऊपर कितनी नेकियां मिलती हैं। तो अगर इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो अमल करके ख़ुद भी अमल होगा और फिर उसकी बात के अंदर असर भी होगा। तो माजी हज़रात, टीचर हज़रात अगर ख़ुद इसकी पाबंदी करके जो है ना फिर बच्चों के ऊपर भी मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आएगा कि सारी उम्मत मुसलमान जो है ना 5 वक़्त की नमाज़ी बन जाएंगी। क्योंकि आज अगर सर्वे देखा जाए तो 10-15%, 20% लोग जो है ना वो नमाज़ पढ़ते हैं और बेशतर हिस्सा जो है ना वो नमाज़ नहीं पढ़ता। तो इसकी बहुत फ़िक्र की ज़रूरत है हम सब को कि उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए, और जो पढ़ते हैं उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह उसको साबित कदम रखे। और जो पढ़ते हैं अपने तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी जो है ना वो ठीक करवाएँ, मतलब सुनाएँ अपने किसी कारी साहिबान को घर में जो है ना वो अगर मस्तूरात हैं तो जो अहले इल्म हैं जो जानती हैं इस बात को। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सारी इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आमीन।